हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी फरवरी का महीना है, वो तो ये बसंत ऋतु आने वाला है। अभी तो पतझड़ शुरू हुआ है, तो अभी बसंत ऋतु शुरू हो जाएगा। और अभी इस महीने में आप अपने प्लांट्स की बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अपने गार्डन में करते हैं। रिपोर्टिंग भी करते हैं, कटिंग भी लगाते हैं, उनको फर्टिलाइज़र भी करते हैं। हमारे प्लांट को, जो प्लांट अभी, इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अभी उनका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हुआ है, तो उनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे प्लांट है कि हम उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं अपने ही गार्डन से, अपने ही प्लांट से लेके। कुछ प्लांट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने गार्डन से ही लेके, जो आपके पास प्लांट है उनसे आप कटिंग लेके ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि अभी इतना अच्छा मौसम है, इन जो प्लांट की कटिंग है वो फरवरी में अच्छे से ग्रो हो जाती है। कुछ भी करना नहीं है, बस आपको कुछ ऐसी टिप्स फॉलो होती है, जो टिप्स फॉलो करनी होती है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। मिट्टी आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, थोड़ा बहुत सैंड मिला लेना है उसमें, और गोबर की खाद और मिट्टी। गोबर की खाद तो हमारे प्लांट के लिए बेस्ट होती है। गोबर की खाद, जब भी आप कोई भी मिट्टी बनाओ, कैसी भी मिट्टी बनाओ, किसी भी प्लांट के लिए बनाओ, गोबर की खाद उसमें मिलाना ज़रूरी होता है। और सैंड इसलिए मिलाते हैं ताकि उसमें पानी होल्ड ना हो सके। बहुत कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें पानी बहुत कम देना होता है, और एक लाइट वेट हो जाती है। जो सैंड हम मिलाते हैं उससे लाइट वेट हो जाती है। चिकनी मिट्टी होती है, उससे चिकनी मिट्टी में हमारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वो चिकनी मिट्टी, जो वो चिकनापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है सैंड से। तो पहला प्लांट है कटिंग जो जिसकी मैं लगा रही हूँ, वो है ड्रेसिना का वेरीगेटेड वेराइटी है। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने अपने ही प्लांट से एक कटिंग ली है, और मैं उसमें बस थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल लगा दूंगी। तो एलोवेरा जेल भी नहीं लगा सकते आप, तो हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। हल्दी पाउडर भी एक एंटीबायोटिक का काम ही करता है, वो भी हमारे प्लांट के लिए बेस्ट होती है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो वैसे हमें बीच बीच में 15-20 दिन में आधा आधा चम्मच डाल ही देना चाहिए। पानी में घोल के या सूखा ऐसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो मैंने ड्रेसिना की इसकी कटिंग लगाई है, आप भी ऐसे अपने प्लांट से लेके कटिंग लगा सकते हैं। फिर दूसरा प्लांट है मेरा पीपल का। बहुत लोग बोलते हैं कि घर में पीपल नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो गार्डनर होते हैं, जो बहुत कुछ ऐसे मतलब 1 2 4 प्लांट लगाते हैं, तो वो ना लगाएं। बट जो गार्डनर होते हैं, जो इसके पास इतने बड़े बड़े गार्डन है, तो उनके गार्डन में तो हरी प्लांट मिलता है। सारे प्लांट हर तरह का मिल जाएगा, कैक्टस भी मिल जाएंगे। तो मैं पीपल की कटिंग लगा रही हूँ। ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, और मैं इसकी 2 बार कटिंग भी लगा चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसको कट करती रहती हूँ। मुझे ये बोंजई बनाना है। जो पीपल का बोंजई होता है वो बहुत खूबसूरत भी लगता है, और मुझे पसंद भी है बहुत। तो मैं इनका दोनों का बोंजई ही बनाऊंगी। मोटी मोटी इनकी कटिंग है, तो अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप को पीपल का पेड़ लगाना पसंद है, तो आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी सी ग्रो कर जाती है। फिर है हमारा डेफिन बेकिया। डेफिन बेकिया की भी मैंने अभी कुछ कटिंग लगाई थी, 15 दिन पहले ही मैंने ये कटिंग लगाई थी। और इसमें देखो आप, लीव्स भी निकल आई है। ये मैंने नवंबर में लगाई थी, तो ये भी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। तो अभी आप डेफिन बेकिया को, अगर आपका प्लांट मिच्योर है, बड़ा है, तो आप डेफिन बेकिया को कट करके उसकी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी फरवरी में अच्छे से ग्रोथ करने वाला प्लांट है। अभी इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उनकी कटिंग नहीं लगती है। कुछ ऐसे होते हैं कि डोरमेंसी पीरियड में होते हुए भी लग जाती है कटिंग। तो कोलियस भी ऐसा ही प्लांट है, इसकी आप कटिंग कभी भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने ये कुछ कटिंग ली है अपने ही प्लांट से, और इसमें जो नोड एरिया बने होते हैं वो आपको मिट्टी में गाड़ देना है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन इनको छेड़ना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी। और पानी इनमें तब देना है, ताकि इनमें जब इनकी मिट्टी सूख जाए तब इनमें आप इनको पानी ऑफर करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। क्योंकि बहुत बार ओवर वाटरिंग की वजह से हमारी कटिंग की जो रूट्स होती है बनने लगती है, छोटी छोटी रूट्स होती है, वो गल जाती है। तो इसी वजह से हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। तो फिर है हमारा रियो बोट लिली का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और इसकी फरवरी में कटिंग अच्छे से ग्रो करती है। वैसे तो जो सिंपल वाला होता है, देसी होता है, उसकी आप कटिंग कभी भी लगा सकते हैं। बट जो वेरीगेटेड होता है, इसको थोड़ा केयर की ज़रूरत होती है।
इसकी कटिंग फरवरी में अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसका भी डोरमेंसी पीरियड चलता है, सर्दी में ये अपने सारे पत्ते गिरा देता है, तो अभी अच्छा मौसम है, अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है सिंघोनियम। सिंघोनियम प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है और इसकी भी आप किसी भी मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। इसकी आप पानी में भी उगा सकते हैं, आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। जहाँ से ये नोड एरिया बने होते हैं वहाँ से आप कट कर लीजिएगा। अपने ही प्लांट से, अपने ही गार्डन से लेके आप इन सब की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में जो मैच्योर होते हैं प्लांट, एक तो क्या होता है फरवरी में सभी हम लोग कटिंग करते हैं, ऊपर से कट करते हैं, कोई हार्ड प्रूनिंग करता है तो कोई सॉफ्ट प्रूनिंग करता है, तो उनको फेंकना नहीं है। जब भी उनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग कुछ भी करें, अब तब उनकी आप कटिंग लगा ले, क्योंकि आप ऐसे ढेरों प्लांट ऐसे तैयार हो जाते हैं और हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही गार्डन में लगाए, क्योंकि गार्डन में भी इतने हो जाते हैं, इतने गमले कहाँ से ही लेके आए, तो गिफ्ट भी करने पड़ जाते हैं, किसी को देने भी पड़ जाते हैं। तो मैंने सिंघोनियम की भी अपने ही गार्डन से, अपने ही प्लांट से लेके कुछ कटिंग लगाई है और बहुत सारे ऐसे ही कटिंग से तैयार भी कर रखे हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये किसी भी वेस्ट में सर्वाइव कर जाते हैं। फिर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ये कटिंग से भी तैयार हो जाता है और ये डिवाइड भी हो जाता है। तो मैंने कुछ स्नेक प्लांट की एक पत्ती लगाई थी और उसी में से देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें से छोटा सा एक न्यू प्लांट, बेबी प्लांट निकल आया है। तो मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। छोटे से ही किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा दोगे, छोटे से छोटे गमले में भी लगा दोगे, उसी में ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इसमें ये पत्ती नहीं आ रही है क्योंकि गमला छोटा पड़ रहा है। तो 2.5-3 इंच का ही ये कप होगा, जो कप में मैंने एक DIY एलिफेंट बनाया है। तो मैंने पत्ती वो कट करके तब मैंने इसमें लगाई है और अच्छे से इसमें सर्वाइव भी कर जाएगी, क्योंकि स्नेक प्लांट लो मेंटेनेंस होता है, पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, बस थोड़ा तेज़ धूप से बचा के रखना होता है। तो अभी आप स्नेक प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें छोटे से कप में ही लगा दी है और बाकी बहुत सारे ऐसे ही प्लांट मैंने तैयार कर रखे हैं। कुछ कबाड़ में भी लगे हैं, वेस्ट में भी लगे हैं, तो कुछ गमलों में भी लगे हैं, आप कहीं भी इसको लगाओगे। फिर है हमारा मोरफंकी थूजा। तो अभी इसका अच्छा मौसम है, इसकी भी कटिंग लगाने का, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग करने का, कुछ भी आप इसको मतलब कोई भी आप इसको सेफ दे सकते हैं। अभी भी ये इतना अच्छा मौसम है मोरपंखी के लिए भी, और ये एक परमानेंट प्लांट होता है। तो आप अपने ही प्लांट से लेके, अपने ही गार्डन के प्लांट से लेके कटिंग लगा सकते हैं मोरपंखी की। वैसे तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, ये प्लांट कहीं भी पार्क एरिया में आपको खड़े हुए मिल जाते हैं, तो वहाँ से कटिंग ले आइए। तो मैंने तो अपने ही प्लांट की कटिंग ली है और इसमें इसी के गमले में मैं इसको लगा दूंगी, क्योंकि इतने सारे छोटे गमले फिर केयर करना, उनको इधर से उधर उठा के रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तो क्या होता है, जो हम उसी गमले में लगा देते हैं, मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है बड़े प्लांट का, वो सारा हमारे छोटी कटिंग को, छोटे प्लांट को मिलता रहता है और अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। और एक पानी का ध्यान भी रहता है, बहुत बार छोटे गमलों में हम पानी देना भूल जाते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। तो अभी आप इसको अपने गार्डन से लेके ही कटिंग लगा लीजिए, अगर आपके पास ये प्लांट है और कटिंग लगाने के लायक है, मिच्योर हो गया है, तभी आप इसको कट करके कटिंग लगाइएगा। छोटे प्लांट को कट मत करिएगा, क्योंकि छोटे प्लांट कट करके, एक तो वो छोटा ही होता है, फिर आप उसको कट कर देते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो अभी मैंने अपने प्लांट से ही कटिंग ली है और मैंने एक और कटिंग लगाई थी, वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अभी आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे की धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। फिर ड्रेसिना का जो एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, ये भी जब ये बुशी होके आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो में देखा था, ये कम से कम 4 से 5 फीट का हो रखा था और इतना बुशी था कि ये चारों तरफ को कम से कम 1 मीटर की जगह में फैला हुआ था। इतना सुंदर प्लांट लगता है ये जब बुशी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अभी मैंने भी अपने प्लांट से ही कटिंग लेके इसकी लगाई है, तो आप भी कटिंग ऐसे लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसको नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं कट करके, जब आपका प्लांट बड़ा हो जाए तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो इनके बेबी रनर्स होते हैं उनसे आप कटिंग लगा लीजिए। और वैसे तो इनमें खुद ही रूट्स बनी हुई होती है हल्की हल्की, बस इनको कुछ नहीं करना है, आपको मिट्टी के ऊपर दबा देना है
और पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी डेली पानी देना होता है गर्मियों में स्पाइडर प्लांट को। सर्दियों में तो आप इसको 8-10 दिन पानी नहीं दोगे तो भी सर्वाइव कर जाएगा। और किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा के हैंग कर दीजिए, और फिर देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट लगता है। जब इसके बेबी रनर्स नीचे को लटकते हैं तो एक अलग ही लुक आता है। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है, और आप इसकी किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वैसे तो ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी की इसको गर्मियों में प्रॉपर ज़रूरत होती है। वैसे तो अगर नहीं देते हैं आप 2-3 दिन तो चल जाता है। जब इसकी मिट्टी सूख जाती है तो पानी तो फिर देना ही पड़ता है। जितना आप इसको पानी दोगे मतलब गर्मियों में उतने ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो फिर है क्रोटोन। क्रोटोन की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, बट मैंने इसकी कटिंग लगाई थी नवंबर में। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी आती है क्रोटोन की। आप कोई भी वैरायटी कट करके अपने ही गार्डन के प्लांट से लगा लीजिएगा। फिर है सेकुलेंट वैरायटी। सेकुलेंट वैरायटी की बहुत सारी वैरायटी होती है सेकुलेंट प्लांट की, और आप इसको एक पत्ती से भी उगा सकते हैं। सेकुलेंट वैरायटी के कुछ सेकुलेंट प्लांट कुछ ऐसे होते हैं कि पत्ती से भी उग जाते हैं और कटिंग से भी हो जाते हैं। तो अभी आप अपने ही प्लांट से लेके छोटी छोटी कटिंग इनकी लगा सकते हैं। 2-2 इंच की कटिंग से ये न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। पत्ती से भी हो जाते हैं। अगर आप इनकी पत्ती टूट गई है नीचे से कट तोड़ के भी आप मिट्टी के ऊपर भी रख दोगे तो वहीं पे ये इसमें जड़ बनने लगती है, रूट्स बनने लगती है पत्ती में भी। सेकुलेंट वैरायटी का ये अच्छा मौसम है, बेस्ट सीजन है। फरवरी का मौसम अभी लगा लीजिए, फिर गर्मियों तक अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे। फिर गर्मियों में इनको थोड़ा कटिंग लगाना और संभालना इनको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर होता है वो ये सहन नहीं कर पाते हैं। और पानी तो इनको आप पूरी मतलब 10-15 दिन भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने कुछ कटिंग लगाई थी सेकुलेंट की ही, तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई है। तो अभी आप सेकुलेंट वैरायटी की भी जितनी भी सारी वैरायटी होती है आप इनकी कोई भी इस टाइम कटिंग लगा सकते हैं। आप इनको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। सेकुलेंट वैरायटी के लिए ये अच्छा मौसम है फरवरी का, क्योंकि ना तो अभी गर्मी है और ना सर्दी है, और अभी तेज़ धूप भी नहीं होती है। तो अभी सारे ही जो मैंने प्लांट शेयर किए हैं सारों का अच्छा मौसम है। अभी अपने प्लांट से कटिंग करके अपने गार्डन के प्लांट से ही कटिंग करके आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी, और आप इनको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ना तो तेज़ धूप है ना ज़्यादा सर्दी ही है। जो धूप है आजकल की हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो आप कटिंग लगा के कहीं भी इनको रख दीजिए। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, आई होप आप सबको यूजफुल भी लगी होंगी जो भी प्लांट मैंने शेयर किए हैं। और आप कटिंग लगाओगे भी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।